तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से 6 क्लासेस होते हैं एंजाइम के? फर्स्ट क्लास है एंजाइम का जिसे बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस। सेकेंड क्लास को बोला जाता है ट्रांसफरेस। थर्ड क्लास को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेस। फोर्थ क्लास को बोला जाता है लाइएस। फिफ्थ क्लास को क्या बोलते हैं भाई? आइसोमरेस। एंड लास्ट जो क्लास है जिसे बोलते हैं लाइगेस। लाइगेस का बहुत इंपॉर्टेंट खास फंक्शन है, इसको डिस्कस करेंगे। काफी सबका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबको देखेंगे। आपको ये समझना है कि सारे के सारे एंजाइम जो हैं, सारे के सारे एंजाइम में 6 क्लासेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, समझ है आपको? तो आखिर में कौन से क्लास का एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का जो क्लास है जिसे बोला जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, पहला क्लास एंजाइम का जो जिसे क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस। तो आपको समझ रहे हैं कि हम लोग का एंजाइम का पहला क्लास है। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस। समझिए, ऑक्सीडो रिडक्टेस पहला क्लास है। सेकेंड क्लास है जिसे बोलते हैं क्या? सेकेंड क्लास को बोला जाता है ट्रांसफरेस। ठीक है, सेकेंड क्लास को बोलते हैं ट्रांसफरेस। आपको सीक्वेंस में याद रखना है भाई, ट्रांसफरेस। ठीक है, सेकेंड क्लास को बोला जाता है ट्रांसफरेस। ठीक है, सीक्वेंस में आप किसको याद रखना? थर्ड क्लास को बोलते हैं हाइड्रोलेस। थर्ड क्लास को क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है हाइड्रोलेस। ठीक है, हाइड्रोलेस बोलते हैं थर्ड क्लास को। फोर्थ क्लास को क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है लाइएस। इसे बोलते हैं लाइएस। फिफ्थ क्लास को बोला जाता है क्या? आइसोमरेस। फिफ्थ क्लास को बोलते हैं आइसोमरेस। ठीक है, फिफ्थ क्लास को क्या बोलते हैं? आइसोमरेस। एंड जो 6th क्लास है जिसे बोला जाता है क्या? 6th क्लास को बोलते हैं क्या हम लोग? इसे बोलते हैं लाइगेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंटरेस्टिंग क्लास। ठीक है, तो एंजाइम के टोटल आप देख चुके हो। ठीक है, देख लिया आप कि एंजाइम कितने क्लास? टोटल 6 क्लास हैं। ठीक है, वन बाय वन सारे क्लास को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑक्सी रिडक्टेस से स्टार्ट करेंगे। नाम से ही काम समझने इसका। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेस का मतलब है रिडक्शन। ठीक है, मतलब इसमें आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा। समझ है आपको? नाम में इनका काम छुपा है भैया। ऑक्सीडो मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेस मींस रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा भैया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर। ठीक है, समझ है आपको? इसमें हम लोग का क्या होगा? इसमें देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर। इसमें हम लोग का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर। इसमें क्या होगा भैया? इसमें हम लोग का होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर। ठीक है, समझ है आपको? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इनमें, ठीक है, इसमें आप समझना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है भैया? इसमें अकर होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इसमें होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, आप समझो कि एस ऑक्सीडाइज, आपके एनसीईआरटी ने दिया है कि एस ऑक्सीडाइज प्लस एस डैश रिड्यूस। ठीक है, एस ऑक्सीडाइज प्लस एस डैश रिड्यूस्ड। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा भैया? एस ऑक्सीडाइज प्लस एस डैश रिड्यूस्ड। इससे हम लोग को क्या मिलेगा? आप ध्यान से सुनो, क्या मिलेगा भैया? इससे हम लोग को मिलेगा जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है, आप देखो इससे क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा एस, आप देखो ध्यान से। ठीक है, एस रिड्यूस हो जाएगा भैया। एस हम लोग का क्या हो जाएगा? एस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, एस हम लोग का क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और साथ में हम लोग का जो एस डैश था ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, समझ? एस डैश कैसे हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो एस हम लोग का हो जाएगा रिड्यूस्ड, एस हम लोग का हो जाएगा रिड्यूस्ड एंड एस डैश क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, समझे? ये हम लोग एस जो कि हम लोग का रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड एस डैश जो कि क्या हो जाएगा भैया? एस रिड्यूस हो जाएगा एंड एस डैश जो कि हम लोग का ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज ये हो जाएगा। ठीक है, समझ है? इसे बोलते हैं हम लोग हैं ऑक्सी रिडक्टेस। ठीक है, क्लियर? तो आपने पहला क्लास आपने समझ लिया। ऐसे एंजाइम, इसमें इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेस। ऑक्सीडो
रिडक्टेस को बोला ही जाता है क्या, डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस भी हम लोग इसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ठीक है, आपने देख लिया कि एक्चुअल में कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसमें अकर होता है, ये आपने समझ लिया। ठीक है भाई, चलो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग क्लास, सेकेंड क्लास, जिसे बोला जाता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज जिसमें ग्रुप का ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है भैया, ग्रुप का ट्रांसफर होगा, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफरेज। इस ट्रांसफरेज अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप का ट्रांसफर नहीं होगा, हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे ग्रुप का क्या होता है भैया, इसमें ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ट्रांसफरेज, इसे हम लोग बोलते हैं। बात समझे, इसको आप लिख लो, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का क्लास जिसे बोलते हैं ट्रांसफरेज। ठीक है, चलो भाई, तो नेक्स्ट हम लोग का क्लास है देखो, जिससे बोला जाता है ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, इसमें हम लोग के ग्रुप का क्या होता है भैया, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ठीक है, समझ है आपको। तो इसमें आप देखो कि ट्रांसफरेज में क्या समझना है, इसमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, इसमें जो ग्रुप है इनका क्या होता है, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफरेज में क्या होता है, इसमें आप देखो कि ग्रुप का इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें ग्रुप का क्या होता है, ट्रांसफर अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे ग्रुप का क्या होता है भाई, इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे ग्रुप का इसमें क्या होता है भैया, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा और इसमें दूसरे ग्रुप का क्या होता है भैया, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और इसमें दूसरे ग्रुप का क्या होता है भाई, इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक, इसका एग्जांपल आपके स्टडी में मेंशन है, तो ये देखो इसमें इसका एग्जांपल दिया है भाई। इसका एग्जांपल हम लोग को कैसे एक्सप्लेन किया है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, फॉर्म होता है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आखिर में इसमें क्या होता है, ग्रुप का ट्रांसफर होता है अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखो भाई कैसे ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ये आप देखो, ठीक, ध्यान से आप समझना, Hg प्लस H-, तो इसमें ग्रुप का ट्रांसफर कैसे होता है, ध्यान से इसको आप देखो, ये हम लोग का S प्लस G, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ भाई, इसमें हम लोग के ये ग्रुप का ट्रांसफर हो गया, इसमें क्या हुआ, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। ठीक, इसमें आप देखो कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें कि इसमें ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया किसका एग्जांपल है भैया, ये आप किसका एग्जांपल है, आप देखो ये हम लोग किसका एग्जांपल है, ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेज में आप देखो कि क्या हुआ भाई, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, समझ है आपको, इसमें क्या हुआ भैया, इसमें ग्रुप का ट्रांसफर हो गया, इसमें आपके एंजाइम आता है जैसे काइनेस, इसमें हम लोग के एंजाइम आता है जैसे कि काइनेस। ठीक है, काइनेस। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, क्लियर। तो आपको ये समझ आया कि ऑक्सीडेक्टेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है भाई, ट्रांसफरेज जिसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा इसमें और दूसरे ग्रुप का क्या होता है भैया, इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग जिसे बोलते हैं हाइड्रोलेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एंजाइम का क्लास, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हाइड्रोलेस। तो हाइड्रोलेस आपको ध्यान से ये समझना है कि हाइड्रोलेस में क्या होगा भाई, इसमें आपके क्या होता है, देखो इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन बाय यूजिंग वाटर, वाटर को पानी पी पी कर क्या करेंगे भैया, बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भैया, हाइड्रोलेस जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन, जितने भी हम लोग के बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे के सारे क्या है, वाटर का यूज करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। समझे ना, हम लोग के बॉडी में हम लोग के ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी हम लोग का डाइजेस्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, किप्सिन, ठीक है, सारे के सारे एंजाइम क्या करते हैं भैया, वाटर का यूज करते हैं, सारे के सारे
हाइड्रोलेस क्लास को बिलोंग करता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बात समझ है आपको, क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोलेस क्या करता है भैया, ब्रेक, ठीक है। हाइड्रोलेस का फंक्शन क्या है भैया, हाइड्रोलेस क्या करता है, ब्रेक डाउन दी बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक डाउन दी बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। ब्रेक डाउन करता है भैया बॉन्ड को, ब्रेक करता है, ब्रेक डी, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है किसका, बॉन्ड को, बाय यूजिंग वाटर, बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। वाटर का यूज कर करके क्या करेंगे भैया, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वाटर को यूज कर करके क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जैसे कि आप देखो, जैसे कि आपको ये समझना है कि कौन कौन से बॉन्ड को ये ब्रेक, मतलब कैसे कैसे, समझो कि कैसे मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इसमें आपके एग्जांपल पहले आप लिख लो। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी क्या है भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम जो क्या करते हैं भैया, बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग वाटर, ठीक है। वाटर का यूज करके क्या करते हैं भाई, बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग किस में आते हैं, हम लोग क्या आते हैं, किसमें, हाइड्रोलेस, किस में आते हैं भैया, हाइड्रोलेस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपके सारे बॉन्ड को क्या करेंगे भाई, ये एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग वाटर। पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ईथर, एस्टर बॉन्ड, इस सारे बॉन्ड को क्या करते हैं भैया, ये ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग वाटर। वाटर का यूज करके पानी पिला पिला कर बॉन्ड को तोड़ेंगे भैया, बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। बात समझे आप? तो ये आपने समझ लिया कि हाइड्रोलेस हम लोग का जो एंजाइम का थर्ड क्लास, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेस, इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भैया, आपने ये समझ लिया, ठीक। आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही धीरे, बहुत ही शांत, बहुत ही, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिसेंट हम लोग का लेक्चर चल रहा है भाई, तो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे लाइएस, ठीक है। तो आखिर में आपने नोट कर लिया भाई, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, आपके पास इतना तो पावर है, ठीक है, समझे ना। चलो, तो अब बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाइएस, ठीक है। तो आखिर में लाइएस क्या करते हैं भाई, लाइएस का फंक्शन क्या है, ध्यान से आपको समझना है कि लाइएस जो कि क्या करते हैं भैया, लाइएस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोलेस क्या करता है भैया, ब्रेक डाउन द बॉन्ड, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड को, समझ आया आपको। अब बात करेंगे लाइएस, लाइएस क्या करता है, ये भी बॉन्ड को तोड़ता है लेकिन बिना पानी का यूज किए, समझे ना। लाइएस भी क्या करता है, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करता है विदाउट यूजिंग वाटर, वाटर का यूज नहीं करते, बिना वाटर के क्या करता है भैया, ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, समझे ना। तो ये भी क्या करता है, ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक द बॉन्ड, ये बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग वाटर, ठीक है, विदाउट यूजिंग वाटर, बिना वाटर यूज के क्या करता है भैया, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो ब्रेक द बॉन्ड विदाउट यूजिंग वाटर, ठीक है, बिना वाटर का यूज किए ये क्या करते हैं, बिना पानी को यूज किए ये क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ऐसे एंजाइम के क्लास को क्या बोलते हैं, ऐसे एंजाइम के क्लास को बोला जाता है लाइएस। ऐसे एंजाइम के क्लास को क्या बोला जाता है भाई, ऐसे एंजाइम के क्लास को बोला जाता है लाइएस, ठीक है। ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन करता है बिना पानी का यूज किए, बिना पानी का यूज किए क्या करते हैं भैया, बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाइएस, ठीक है, लाइएस। समझ आ रहा है आपको, क्लियर। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में क्या है भाई, इसका एग्जांपल गिवन है। जैसे कि आप देखो CX, ये C, ये आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है भाई, ये देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हम लोग का हो जाएगा, ध्यान से आप समझना, XY और ये हम लोग का C डबल बॉन्ड C। समझ है आपको, ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई,
XYC डबल बॉन्ड C, ठीक है। या आपको समझ है, या आपको क्या सॉरी, तो यह आपको समझ है कि, यह आपको समझ है कि कैसे, ठीक है, कि कैसे मतलब बिना वाटर यूज के क्या करते हैं ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। यह आपको समझ आया होगा, ठीक है, यह आपको समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो लाइएस क्या करते हैं भाई, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विदाउट यूजिंग वाटर, बिना वाटर यूज के क्या करते हैं भाई, ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन ये करते हैं। कौन भाई, हम लोग के हैं लाइएस, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग वाटर ये क्या करता है, बॉन्ड को ये ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। बात समझे यहां तक आप। फिर बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आइसोमरेज, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको समझना है कि जो आइसोमरेज, ठीक, आइसोमरेज जो होते हैं भाई, आइसोमरेज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आइसोमर फॉर्म करता है, ठीक है। आइसोमरेज क्या करते हैं भैया, आइसोमर क्या करते हैं भाई, आइसोमर का फॉर्मेशन ये करते हैं, आइसोमर ये क्या करते हैं, आइसोमर का फॉर्मेशन ये करते हैं। बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एक आइसोमर को क्या करते हैं, दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझे ना। तो आइसोमरेज क्या करते हैं, कन्वर्ट ये क्या करते हैं, कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर, ठीक है, कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर, समझे। एक आइसोमर को ये क्या करते हैं भैया, दूसरे आइसोमर में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, समझे ना। तो एक आइसोमर को ये क्या करता है, दूसरे आइसोमर में ये क्या कर देते हैं भाई, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो एक आइसोमर को ये क्या कर देंगे, दूसरे आइसोमर में ये क्या कर देंगे भाई, कन्वर्ट कर देंगे, एक आइसोमर को ये दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आप समझो, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आपने नाम सुना है भाई, आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या भाई, इसका आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे भैया, ये आइसोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कर देंगे कन्वर्ट, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बात समझ है आपको। ये क्या करेंगे आप देखो ध्यान से कि जो आइसोमरेज ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कर देंगे कन्वर्ट, ये इसको कर देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, समझ है आपको। तो आपने समझ लिया कि जो आइसोमरेज जो क्या करता है, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ये क्या करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या कर देंगे भाई, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। इसे बोला जाता है ये एंजाइम, ऐसे एंजाइम की क्लास को जो क्या करते हैं भैया, आइसोमर को कन्वर्ट कर देता है, इस एंजाइम के क्लास को बोला जाता है क्या, आइसोमरेज, इसे बोला जाता है क्या, आइसोमरेज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसे बोलते हैं क्या, लाइगेस, लाइगेस, लाइगेस जोड़ने का काम, रिश्तों को जोड़ने का काम कौन करता है भैया, लाइगेस, समझे ना। बॉन्ड को बनाने का काम कौन करता है, लाइगेस। तो लाइगेस क्या करता है, मेक बॉन्ड, मेक बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाता है भैया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लाइगेस एक ऐसा लौता है एंजाइम जो बॉन्ड को बनाता है। बाकी आपके सारे के सारे एंजाइम कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोई रिडक्शन कर रहा है, जो कोई ग्रुप को ट्रांसफर कर दे रहा है, कोई क्या कर भाई, क्या कर दे रहा है, कोई आप देखो ध्यान से कि जो आइसोमर का फॉर्मेशन कर दे, कोई बॉन्ड को तोड़ दे रहा है, बिखर कर दे, तो कौन क्या कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम में बिजी है। लेकिन लाइगेस ही ऐसा एंजाइम है, लाइगेस ही ऐसा एंजाइम है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है भाई, बॉन्ड को बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, समझ है आपको, क्लियर है। तो लाइगेस एक लौता एंजाइम होता है भैया जो क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन, ठीक, बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके किसके बीच करता है, आपका कार्बन या ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, कार्बन एंड सल्फर के बीच में, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, ये क्या करता है भैया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन सा हम लोग का एंजाइम का क्लास है भैया, लाइगेस,
ठीक है। तो कहीं पर भी लाइगेज सुनोगे मतलब समझ जाना बॉन्ड बनाएगा भाई, ये बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं, बॉन्ड को फॉर्म करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग लाइगेज, ठीक है। तो लाइगेज ऑलवेज इट मेक्स बॉन्ड, ये हमेशा बॉन्ड बनाएगा ना कि ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। तो आपने ये एंजाइम के 6 क्लास आपने ये समझ लिया, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भैया। हम लोग ने 6 क्लास एंजाइम पर डिस्कस किया। फर्स्ट क्लास जिसे बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। सेकेंड क्लास एंजाइम का जिसे बोला जाता है ट्रांसफरेज, जिसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड क्लास है जिसे बोला जाता है हाइड्रोलेस, हाइड्रोलेस जिसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है बाय यूजिंग वाटर, वाटर का यूज करके पानी पिला कर क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ क्लास जिसे बोलता है लाइएस, लाइएस इसमें भी आपका बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन इसमें वाटर यूज ना होगा, ठीक है। इसमें वाटर का यूज नहीं होगा, बिना वाटर यूज किए क्या होता है भैया, लाइएस क्या करता है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, समझे। एंड जो फिफ्थ हम लोग का क्लास इसे क्या बोलता है, जिसे बोला जाता है आइसोमरेज, जो आइसोमर का फॉर्मेशन करता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, इसे बोला जाता है आइसोमरेज। एंड जो फिफ्थ क्लास है एंजाइम का इसे बोला जाता है, जो लास्ट 6 क्लास है एंजाइम का इसे बोलते हैं लाइगेज, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड को बनाता है, ना कि बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। ये एंजाइम का क्या है भैया, 6 क्लास लाइगेज, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन के बीच क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसी के साथ हम लोग का क्या हो गया भैया, हम लोग का ये जो क्लासिफिकेशन है एंजाइम का ये कंप्लीट हुआ। इसमें आपका सारा का सारा टॉपिक, सारा का सारा एंजाइम का क्लास है, जितने भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे एंजाइम यही 6 क्लासेस को बिलोंग करते हैं भाई, सारे के सारे एंजाइम यही 6 क्लासेस को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं आया होगा, आपको हर एक चीज समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।